दिल्ली के शोरगुल में जहां अक्सर प्यार की फुसफुसाहटें खो जाती हैं, वहीं यमुना के किनारे रिया और अर्जुन को एकांत मिला। कॉलेज के आर्ट फेस्टिवल में उनकी मुलाकात हुई। पेंटिंग के जुनून ने उन्हें मिला दिया। रिया अपनी भावपूर्ण आंखों और शांत ताकत से अर्जुन को आकर्षित करती थी, जो एक खुले दिल का शायर था, पलों को शब्दों में कैद कर लेता था। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, चोरी छिपे मिलना और हल्के स्पर्श से भरी हुई। शाम ढलते ही वो अक्सर नदी किनारे भाग जाते, जहां दुनिया उनके आसपास धुंधली हो जाती। सिर्फ लहरों की कोमल आवाज और शहर का दूर का शोर रह जाता। सूरज की रोशनी में वो सपने स्केच करते और उम्मीदों को रंगों से भरते। उनकी हंसी हवा में तैरती, लेकिन जिंदगी अपनी बेरहम अनिश्चितता के साथ कुछ और ही सोच रही थी। रिया के पिता एक रूढ़िवादी आदमी ने उनके रिश्ते का पता लगा लिया और इसे उसकी पढ़ाई से भटकाव माना। उन्होंने उसकी शादी एक पारिवारिक मित्र से तय कर दी। फर्ज और प्यार के बीच फंसी रिया को एक असंभव चुनाव करना पड़ा। उसने अर्जुन से सब बता दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद यही सही है। अर्जुन ने अपने दिल के टूटने को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि उनका प्यार लड़ने लायक है। जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आई, रिया को घुटन सी महसूस होने लगी। उसके जीवन के चमकीले रंग फीके पड़ गए। शादी की रात को उसने नदी किनारे चुपके से जाने का फैसला किया। उसका दिल दुख से भारी था। अर्जुन पहले से वहां मौजूद था। उसका चेहरा चांदनी से जगमगा रहा था। उनकी नजरें मिली और उस पल दुनिया का अस्तित्व ही खत्म हो गया। मैं उससे शादी नहीं कर सकती, रिया फुसफुसाई। उसके गालों से आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अर्जुन आगे बढ़ा, उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर चलो, भाग चले। हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां हमें कोई नहीं जानता, जहां हम आजाद हो सकते हैं। एक पल के लिए उनके बीच उम्मीद की किरण चमकी, लेकिन हकीकत यमुना की बेरहम लहरों की तरह उन पर टूट पड़ी। रिया के फर्ज का बोझ छा गया, एक ऐसा साया जिससे वो भाग नहीं सकती थी। सुबह के शुरुआती घंटों में रिया ने अपना फैसला सुना दिया। उसने अर्जुन को धीरे से चूमा। मुझे ये करना है, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लेकिन तुम हमेशा मेरे पहले प्यार रहोगे। वो मुड़ी और चली गई। हर कदम उसे उनके सपनों से दूर ले जा रहा था। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसका साया धुंधला होते हुए देख रहा था। उसका दिल टूट रहा था, जैसे शहर पर सूरज उग रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और रिया ने अपने पिता की मर्जी के मुताबिक शादी कर ली। उसने लाल लहंगा पहना, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल पर उसकी पसंद का भारी बोझ था। वो अक्सर नदी किनारे लौटती, उन यादों को ताजा करती जो कभी उसकी जिंदगी को रंगों से भरती थी, अब एक खामोश खालीपन से भरी। अर्जुन ने अपना दुख अपनी शायरी में उतार दिया। पन्ने उन शेरों से भर दिए जो उसके खोए हुए प्यार की गूंज थे। वो नदी के पास बैठता, दूसरे प्रेम कहानियों का मूक गवाह, हमेशा के लिए उस कसैली याद में खोया हुआ जो हो सकता था। एक बरसात की शाम को रिया यमुना किनारे लौटी। जाने पहचाने माहौल में सुकून ढूंढते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, बारिश को अपने ऊपर बहने दिया और अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस की। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अर्जुन को देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे याद था। समय ने उन्हें बदल दिया था, फिर भी उनका रिश्ता अटूट रहा। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, उसने भावना से भरी आवाज में कहा। मैंने हमें याद किया, उसने जवाब दिया। उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। उस पल वो समझ गए कि कुछ प्यार हमेशा के लिए नहीं होते, लेकिन समय में अंकित हो जाते हैं। एक खूबसूरत उदासी की तरह जो यमुना के कोमल बहाव की तरह बनी रहती है। जैसे ही बारिश तेज हुई, वो एक साथ खड़े हो गए। दो आत्माएं हमेशा के लिए कसैले नृत्य में गूंथी हुई जो होना था। कुछ प्यार हमेशा के लिए नहीं होते,
लेकिन उनकी गूंज हमारे दिलों में रहती है, हमें जिंदगी में सुंदरता और दुख के मिलन की याद दिलाती है।